रात के ठीक 12 बज रहे हैं। आसमान में बादलों ने चांद को इस कदर अपनी आगोश में ले लिया है कि जमीन पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। गांव के चारों ओर फैला सन्नाटा ऐसा लग रहा है मानो कोई मुर्दा अपनी सांस रोककर किसी भयानक अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही है, जो किसी साधारण आहट की नहीं बल्कि साक्षात मृत्यु के करीब होने की चेतावनी दे रही है। गांव की सरहद पर स्थित एक जर्जर झोपड़ी में दिए की मध्यम रोशनी कांप रही है, जैसे वो भी अंधेरे से हार मान रही हो। ये घर है कार्तिक का, जहां आज रात नियति अपना सबसे क्रूर खेल खेलने वाली है। झोपड़ी के भीतर का दृश्य और भी हृदय विदारक है। कार्तिक की मां पार्वती फटे हुए कंबल में लिपटी बिस्तर पर पड़ी थर थर कांप रही है। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है और उसकी उखड़ती हुई सांसें कमरे के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही हैं। पास ही बैठा कार्तिक, जिसके चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, अपनी मां के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा है। उसके पिता रामदीन, जो खुद बीमारी और बुढ़ापे के कारण लाठी के सहारे चलते हैं, कोने में बैठे अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। पिताजी, माँ का शरीर तो अंगारे की तरह जल रहा है, पट्टियां भी बेअसर हो रही हैं। हकीम जी ने कहा था कि अगर आधी रात तक शहर वाली दवा नहीं मिली तो माँ सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगी। मुझे कुछ करना होगा पिताजी, मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। गांव में जिससे उधार मांग सकते थे मांग लिया। अब इस आधी रात को कौन हमारी मदद करेगा? किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय मौत के कुछ नजर नहीं आता। भगवान का नाम ले, शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार का इंतजार कायर करते हैं पिताजी। मैं ठाकुर साहब की हवेली जा रहा हूँ। सुना है उन्हें अपने खेतों में पानी देने के लिए रात के मजदूर की तलाश है। गांव में हफ्तों बाद बिजली आई है और ठाकुर साहब को अपना काम निकलवाना बखूबी आता है। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, वो मुझे कुछ पैसे पेशगी जरूर दे देंगे। कार्तिक ने अपने फटे हुए अंगूछे को कंधे पर डाला और तेज कदमों से ठाकुर भानु प्रताप सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थी और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उसका पीछा कर रहा हो। ठाकुर की हवेली गांव के ऊंचे टीले पर स्थित थी, जो अंधेरे में किसी सोए हुए दानव की तरह प्रतीत हो रही थी। हवेली के बरामदे में ठाकुर साहब अपनी ऊंची नक्काशीदार कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। आओ कार्तिक, बड़ी रात गए याद किया। सुना है तुम्हारी मां की हालत बहुत नाजुक है, पैसों की जरूरत आन पड़ी है क्या? मालिक, आप तो अंतर्यामी हैं। माँ की सांसें अटक रही हैं। शहर से दवा लानी है पर जेब खाली है। आप जो भी काम कहेंगे मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। बस मुझे 500 रुपए पेशगी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। से तो मिल जाएंगे कार्तिक, पर काम जोखिम भरा है। देखो, गांव में बिजली हफ्तों बाद आज रात को आई है और वोल्टेज का भरोसा नहीं। मेरा वो खेत जो शमशान के ठीक पीछे वाले पुराने जंगल की ढलान पर है, उसे आज रात भर सींचना है। पंप की मोटर चालू है, बस तुम्हें वहां रहकर रात भर पानी की मेड़ें बदलनी होंगी। दिन में लाइट नहीं रहती, इसलिए ये काम रात को ही करना होगा। बोल, जिगरा है वहां जाने का? लेकिन मालिक, वो शमशान वाला रास्ता और वो पुराना जंगल, लोग कहते हैं कि वहां की हवाओं में रूहों का वास है। रात को तो वहां कोई लकड़हारा भी नहीं जाता। क्या कोई और खेत नहीं है? देख कार्तिक, डर और मजबूरी का चोली दामन का साथ है। अगर मां की ममता बड़ी है तो शमशान का डर छोटा हो जाना चाहिए। ये ले 500 रुपए अभी, और सुबह काम खत्म होते ही बाकी के 500 और मिलेंगे। अब तय तुझे करना है कि तुझे मां की जान प्यारी है या अपना डर। कार्तिक ने कांपते हाथों से वो नोट थाम लिया। उसे पता था कि यह सौदा
महज पैसों का नहीं बल्कि उसकी जान का भी हो सकता है। वो भागता हुआ घर आया और अपना झोला उठाने लगा। उसने एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी और एक मिट्टी के तेल वाली लालटेन उठाई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, उसके पिता ने कांपते हाथों से उसका रास्ता रोक लिया। नहीं कार्तिक, मत जा मेरे लाल। वो शमशान वाला खेत शापित है। वहां की मिट्टी प्यासी नहीं है, वो इंसान का मांस मांगती है। ठाकुर ने जानबूझकर तुझे वहां भेजा है, क्योंकि वो जानता है कि आज अमावस्या की रात है। आज के दिन उस जंगल की सरहद पार करना मतलब यमराज के घर में दस्तक देना है। रुक जा बेटा, चाहे हम भूखे मर जाएं, पर तू उस मौत के मुंह में मत जा। पिताजी, अगर माँ मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। भगवान ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप बस माँ का ध्यान रखिए। मैं जाता हूँ। कार्तिक ने पिता के पैर छुए और अंधेरी पगडंडी पर तेजी से ओझल हो गया। जैसे जैसे वो गांव की सीमा छोड़कर जंगल और शमशान की ओर बढ़ रहा था, हवा ठंडी और भारी होने लगी। झिंगुरों की आवाज जो कुछ देर पहले तक गूंज रही थी, अचानक थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही जूतों की आवाज किसी भारी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। शमशान की सरहद शुरू होते ही उसे अजीब सी गंध आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस और पुराने कपड़ों की गंध। पिता की चेतावनियों को पीछे छोड़ कार्तिक गांव की उस सरहद पर खड़ा था जहां से शमशान का डरावना रास्ता शुरू होता था। हाथ में पकड़ी लालटेन की लौ तेज हवाओं के थपेड़ों से बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो भी कार्तिक को आगे बढ़ने से रोक रही हो। जंगल का सन्नाटा ऐसा था जिसे आप महसूस कर सकते थे, गहरा, भारी और दम घोटने वाला। कार्तिक के पैरों के नीचे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज पूरे वीराने में किसी के चलने की आहट जैसी गूंज रही थी। बस कुछ ही देर की बात है। खेत पहुंचकर पंप चालू करना है। फिर सुबह होते ही माँ की दवा के पैसे मिल जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, भगवान साथ हैं। तभी घने बरगद के पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक हल्की सिसकी सुनाई दी। कार्तिक ठिठक गया। उसने लालटेन ऊपर उठाई। पगडंडी के किनारे एक औरत बैठी थी। उसने फटी पुरानी सफेद साड़ी पहनी थी और अपना चेहरा घुटनों में छिपा रखा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। अरे कौन है वहाँ? माई, आप इतनी रात को यहाँ इस शमशान के पास क्या कर रही हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं पास के बेलपुर गांव की रहने वाली हूँ। अपने पोते के लिए हकीम से जड़ी बूटी लेने गई थी, पर वापसी में सूरज ढल गया। इस कोहरे और अंधेरे में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। क्या तुम मुझे गांव की चौपाल तक छोड़ दोगे? मेरी टांगों में अब जान नहीं बची। माई, मुझे तो ठाकुर के खेत जाना है, काम बहुत ज़रूरी है, पर आपको यहाँ भेड़ियों और सायों के बीच अकेला छोड़ना भी पाप होगा। चलिए, मैं आपको आपके गांव के रास्ते तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक ने उस औरत को सहारा देकर उठाना चाहा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े का हाथ थाम लिया हो। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ते भर वो औरत अपने बारे में बताती रही। उसने बताया कि कैसे उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था और वो कैसे अकेले अपना जीवन काट रही थी। उसकी बातों में इतना दर्द था कि कार्तिक का डर कम होने लगा और हमदर्दी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वे शमशान की सबसे पुरानी और जर्जर चिता के पास पहुंचे, वो औरत अचानक रुक गई। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। हवा का रुख मुड़ गया और सड़ांध की एक तेज लहर कार्तिक के नथुनों से टकराई। माई, क्या हुआ? आप रुक क्यों गईं? और ये बदबू कैसी है? तभी पगडंडी के दूसरी ओर से एक और आकृति उभरी। दया दिखा रहे हो कार्तिक? जिस औरत का हाथ तुमने पकड़ा है उसे मरे हुए तो 20 साल बीत चुके हैं। देखो जरा, क्या उसके पैर जमीन पर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्तिक ने देखा कि जिस औरत का हाथ उसने थाम रखा था, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और हवा में लटक रहे थे। वो औरत अब औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा पिघलते हुए मोम की तरह गिरने लगा था। वो छलावा था। सुन कार्तिक,
मैं इस जंगल की अधूरी कहानी हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक नेक दिल इंसान था। 100 साल पहले मैं इस गांव का डाकिया हुआ करता था। एक रात मुझे एक गुप्त संदेश पहुंचाना था जो ठाकुरों के काले कारनामों का पर्दाफाश कर सकता था। लेकिन ठाकुर के आदमियों ने मुझे इसी मोड़ पर घेर लिया। उन्होंने मेरी जीभ काट दी और मुझे जिंदा इस शमशान की मिट्टी में गाड़ दिया। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं, पर इस मिट्टी को ताजा खून चाहिए। मैं रूप बदलता हूँ ताकि लोगों की असलियत जान सकूं। आज तुमने इस औरत की मदद करके अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं तुम्हें रास्ता तो दे दूंगा, पर याद रखना, ठाकुर का खेत आज रात पानी नहीं, रूहें मांगेगा। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम भी मेरी तरह एक साया बनकर रह जाओगे। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वो छलावा और औरत दोनों धुएं में विलीन हो गए। कार्तिक अकेला खड़ा कांप रहा था। उसके सामने अब वही रास्ता था जो सीधे शमशान के सीने से होकर ठाकुर के खेत की ओर जाता था। उसे एहसास हुआ कि आज की रात वो सिर्फ खेत सींचने नहीं बल्कि अपनी मौत से लड़ने निकला है। कार्तिक ने अपनी लालटेन मजबूती से पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। उसके कानों में अभी भी छलावे की वो आखिरी चेतावनी गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे हजारों आंखें झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही हैं। वो खेत पहुंचने ही वाला था, पर उसे नहीं पता था कि वहां पहुंचकर उसका सामना जिस भयानक सच से होगा वो उसे ताउम्र चैन की नींद नहीं सोने देगा।